द्रौपदी का संबंध। द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला थी जिसके 5 पति थे। वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुमार के घर में रह रहे थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसके आंखों में तीर मारना था और वह भी तैल पात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी कि एक नहीं, पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल और दुर्योधन और दुशासन आदि कौरव भी वहां उपस्थित थे। इस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि पांचों पांडव ब्राह्मण वेश धारण करके पहुँचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। पांचों पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ या पांचों पांडवों की वह पत्नी कैसे बन गई, यह बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिवजी ने वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह भी वरदान दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करे। यदि कोई पांडव ऐसी गलती से भी कर लेते हैं तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के आवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ में थे। बाद में इसको दंड स्वरूप अर्जुन को 1 साल के लिए राज्य से बाहर रहना पड़ा। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था। लेकिन दुर्भाग्य कि इन 5 पांडवों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ।
समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पति देव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी धर्म का पालन करती हूँ। सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ढेर सारे कमेंट कीजिए। पैसे थोड़ी ना लगते हैं। थैंक यू।